अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी स्मोक्ड मटन कढ़ाई। बहुत टेस्टी बनती है, इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नया आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने प्रेशर कुकर ले लिया। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मटन यानी कि बकरे का गोश्त, जो कि मैंने तकरीबन हाफ़ kg तक ले लिया है। 2 टमाटरों को लेके मैंने उनमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, वो मैंने प्यूरी डाल दी है टमाटरों की। साथ ही डाल देंगे एक दरमियाने साइज़ का प्याज जिसको मैंने रफली काट लिया है। 1 टेबलस्पून तक डाल रही हूँ मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब डालेंगे मसाले। हाफ़ टी स्पून में ले रही हूँ हल्दी पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून तक। नमक जाएगा हस्बे ज़ायका, अपने घर के टेस्ट के हिसाब से मैं डाल रही हूँ, आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। और 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है जी इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। पानी डाल देंगे 2 से 2.5 कप तक तकरीबन। और सब चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसको एक दफ़ा हिला लेंगे चम्मच की मदद से। हिलाकर अब हमें कुकर को बंद कर देना है, ढक्कन को बंद करेंगे और इसको अब हम पकने के लिए रख देंगे चूल्हे पे तब तक जब तक के गोश्त गल जाए। तकरीबन 15-16 मिनट के लिए मैं प्रेशर कुकर को चलने दूंगी ताकि जो गोश्त है अच्छी तरह से गल जाए। अब इसको रख देते हैं चूल्हे पे। अब एक बोल में मैंने रख लिया है जी एक स्ट्रेनर, उसके अंदर मैंने एक मलमल का कपड़ा रख लिया है। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ दही। आधे से पौना कप तक तकरीबन मैं दही डाल दूँगी। हमें इसके पानी को निकालना है ताकि ये ड्राई हो जाए, एक क्रीमी फॉर्म में आ जाए। इसको थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे ताकि पानी अच्छे से निकल जाए। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद इसको इकट्ठा करेंगे और थोड़ा सा हाथ से दबा के पानी निकाल देंगे ताकि अच्छे से पानी निकल जाए। मैंने बीच में एक दफ़ा चम्मच से हिला दिया था इसको। बस इस तरह से दबाते हुए हमें दही का पानी जो है वो अच्छी तरह से निकाल लेना है। और देखें अभी भी कितना पानी निकल रहा है। मैंने हालांकि इसको काफ़ी देर पहले रख दिया था बोल में, फिर भी पानी काफ़ी निकल चुका है। इसको अब एक बोल में निकाल लेंगे हम। अब एक पैन ले लिया है जी मैंने, उसको चूल्हे पे रख लिया। तकरीबन 1 टेबलस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर ऑयल। साथ ही इसमें डाल देंगे हम वेजिटेबल्स। मैंने हाफ़ प्याज लेके उसको रिंग्स में काट लिया है। एक टमाटर को मैंने चौकोर शेप में काट लिया, पीसेस बड़े काट लिए हैं उसके। शिमला मिर्च मुझे मेट्रो पे ऑरेंज और रेड कलर में मिल गई थी, वो ले ली है। ग्रीन तो ऑलरेडी आपको पता है पाकिस्तान में इजीली मिल जाती है। 3 टाइप की मैंने शिमला मिर्च डाल दी है, टमाटर डाल दिए हैं और प्याज डाल दिया है। इसको हम 1-2 मिनट के लिए तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है और तेज़ आंच पे करना है। हमें बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, थोड़ा क्रंची रहने देना है। इस तरह से बस हिलाते हुए हमें इसको थोड़ा सा पका लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। 1-2 मिनट मैंने पका लिया है, कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। इसको चूल्हे से उतार लेंगे। अब मैंने कढ़ाई ले ली है और गोश्त जो है वो गल चुका है। गोश्त को मैंने खुले बर्तन में निकाल लिया, कढ़ाई में निकाल लिया है। मसाला थोड़ा सा पैन के अंदर लगा हुआ है, कुकर के अंदर सॉरी लगा हुआ है, उसको भी मैंने अच्छे से निकाल लिया। अब हमें जी इसको पकाना है इतना ताकि ये पानी जो है वो खुश्क हो जाए। दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे, चम्मच से थोड़ा मैश कर देंगे ताकि जो मसाला है प्याज है अच्छी तरह से बीच में मिक्स हो जाए और ज़बरदस्त सा इसका मसाला तैयार हो। अच्छी तरह से इसको मैश करेंगे और बीच बीच में इसको चम्मच चलाते हुए इसमें हम इसको पकाएंगे जब तक कि इसका पानी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। पानी जो है वो खासा कम हो चुका है, बीच बीच में 1-2 दफ़ा मैंने इसको हिला दिया था। अब डालेंगे जी हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल तकरीबन हाफ़ कप तक। साथ ही इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून तक गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून तक डाल रही हूँ मैं इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। अब हमें गोश्त की भुनाई करनी है। आपको पता है मटन के अंदर एक मखसूस सी स्मेल होती है, उसे हमें ख़त्म करना है और अच्छे से इसकी भुनाई करनी है 4-5 मिनट तक। इसको मुसलसल हिलाते हुए ताकि जो ऑयल है वो अच्छे से ऊपर आ जाए और गोश्त की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ज़बरदस्त सी हमें इसकी भुनाई कर लेनी है। और देखें ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है, गोश्त अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर फ्राई की हुई वेजिटेबल्स और साथ ही इसमें डालेंगे हम जी दही, जो कि हमने क्रीमी फॉर्म में कर लिया था।
जिसका हमने पानी पहले से निकाल लिया था। बस सारा दही हमें डाल देना है और इसको अब हमें तेज़ आंच पे पकाना है, हल्की आंच पे नहीं पकाना, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है हमें दही को। तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको मुसलसल हिलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, खड़ा खड़ा रखना है, इसलिए तेज़ आंच पे इसको हम पकाएंगे जब तक कि जो दही है वो थोड़ा सा पक जाए और अच्छी तरह से मटन के अंदर मिक्स हो जाए। मैंने इसको थोड़ा सा पका लिया है तेज़ आंच पे। अब मैं कर रही हूँ जी बिल्कुल हल्की आंच। इसके अंदर अब हम रखेंगे एक कोयला, ऊपर डाल देंगे इसके हम ऑयल, ताकि अच्छे से जो कोयले का धुआं है वो लग जाए और स्मोकी फ्लेवर आ जाए हमारी कढ़ाई के अंदर। आप कहेंगे मैंने इसको ढक दिया है, इस प्याली के अंदर सुराख हैं साइडों पे, तो इसको लग जाएगा धुआं। अच्छी तरह से धुआं लग चुका है, आंच मैंने बंद कर दी है और ज़बरदस्त सी हमारी स्मोकी मटन कढ़ाई हो चुकी है तैयार। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसको किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ। मैंने जी एक कढ़ाई ले ली है, क्योंकि ये कढ़ाई है स्मोक्ड मटन कढ़ाई इसको कह सकते हैं। ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है, ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।